हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा कोर्स ऐप में जब भी हम किसी भी कोर्स को करते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक कोर्स को करने के लिए हमें 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स में हमें वो कोर्स कंप्लीट करना होता है और किसी भी एक अटेम्प्ट में 70% जब नंबर आते हैं तब भी हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, अदरवाइज सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है। मीन्स अगर आपके 30 क्वेश्चन हैं असेसमेंट में, 30 में से अगर आपके 21 क्वेश्चन सही होते हैं तब सर्टिफिकेट मिलता है, अदरवाइज सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स नहीं होता है। इसमें इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाए और 3 अटेम्प्ट्स हमारे से कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी हम सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये कोर्स देख रहे हैं, इसमें 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। इसके बाद अगर मान लो इसमें तो नंबर 29 है, अगर नंबर 29 नहीं होते, 21 से कम होते एवरी अटेम्प्ट में, तब हम इसका सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते थे। आपको पता है जब भी हम किसी भी कोर्स को करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम उस कोर्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैच पे क्लिक करना होता है, बैच डिटेल्स पे जब आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करना होता है। जब आप एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करते हो तो वो जो कोर्स है वो आपका एक्सप्लोर वाले कोर्स सेक्शन की बजाय माई लर्निंग वाले सेक्शन में शो होने लगता है। जो हमारा माई लर्निंग का टैब है यहाँ पर वो कोर्स शो होने लगता है, जो कोर्स पहले हमारा एक्सप्लोर के सेक्शन में शो हो रहा था। अब इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करें, जैसे कि आप देखते हो कि जब हम इस कोर्स पे क्लिक करते हैं, इस कोर्स पे जब क्लिक करने के बाद हमें लेसन पे क्लिक करना होता है। जब हम लेसन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, उन सभी मॉड्यूल्स को हमें कंप्लीट करना होता है। इसके बाद ये हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है दीक्षा कोर्स ऐप की तरफ से। जैसे कि यहाँ पर आप मॉड्यूल्स देख रहे हैं, मॉड्यूल्स 1 2 3 4 5 सभी मॉड्यूल्स को आपको कंप्लीट करना होता है 1 बाय 1। जब ये मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको असेसमेंट पे क्लिक करना होता है। असेसमेंट में आपको 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पर दिए जाते हैं और इस 3 अटेम्प्ट्स में आपके 70% नंबर होने चाहिए, यानी कि 30 क्वेश्चन है तो 21 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट करें तो हम जब हम किसी भी कोर्स को फर्स्ट टाइम करते हैं तो पहले हमें उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ठीक से रीड कर लेना चाहिए, यानी कि जो हम क्वेश्चंस को पढ़ें ठीक से, उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर पे टिक करें। ठीक है, अगर फिर भी हमारे 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हमें कोर्स को कंप्लीट भी करना है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से उस कोर्स को प्रोफाइल में जाके लॉग आउट कर दो पहले। ठीक है, आप उसके प्रोफाइल में जाके उस कोर्स को आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। जैसे कि मेरा ये वाला कोर्स है, इस कोर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको प्रोफाइल वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ से आपको कोर्स को प्रोफाइल को खोलना है और उसको लॉग आउट कर देना है। जब आप उसको यहाँ पर कोर्स को खोलेंगे, इसके बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल जब आप खुलेगा तो यहाँ पर जो इसका का लोगो दिखाई दे रहा होगा नेम का, इस लोगो पे क्लिक करके आपको अपने कोर्स को लॉग आउट करना है। जब आप लॉग आउट कर दोगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इस कोर्स को आपको दोबारा से लॉगिन करना है। ठीक है, दोबारा से लॉगिन करना है। जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जिस आईडी से आपका दीक्षा कोर्स पहले खुला हुआ था ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी ना डाल के आपको अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी डालनी है और उसका पासवर्ड डालना है। दूसरी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको उसको लॉगिन करना है। जब आप दूसरी ईमेल आईडी डाल के आप खोलोगे तो वो कोर्स आपको एक्सप्लोर वाले कोर्स सेक्शन पे आपको दिखाई देगा। जब आप एक्सप्लोर वाले कोर्स सेक्शन से उस कोर्स को खोलोगे तो बैच पे क्लिक करना, जिससे हमने पहले क्लिक किया था, और एनरोल पे क्लिक करना। जैसे आप करोगे तो इसके बाद ये कोर्स आपका माई लर्निंग वाले सेक्शन में शो हो जाएगा। इसके बाद आप उस कोर्स पे क्लिक करोगे तो वो कोर्स आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा
और इसके बाद जो आपने इसके मॉड्यूल्स करे थे वो मॉड्यूल्स आपको सारे के सारे 1 बाय 1 दोबारा से करने होंगे। सभी मॉड्यूल जैसे आप देख रहे हैं मॉड्यूल्स 1 2 सारे के सारे फिर से यहाँ पर हमारे सामने शो हो गए हैं। सभी मॉड्यूल्स को आपको दोबारा से करना होगा और दोबारा से असेसमेंट पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कर सकते हो। मीन्स क्या है कि हम हमारी जो ईमेल आईडी है मेल एक ईमेल आईडी से हम दीक्षा कोर्स में किसी भी मॉड्यूल्स को किसी भी कोर्स को एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ईमेल आईडी दूसरी चेंज करके हम उसका सर्टिफिकेट इजीली प्राप्त कर सकते हैं। जो सेटिंग्स आपने पहली वाली आईडी के प्रोफाइल में करी थी वही सेम सेटिंग आपको सेकंड वाली आईडी की प्रोफाइल भी करनी है। सेम सेटिंग प्रोफाइल सेक्शन में जाके जो सेटिंग्स आपने वहां पर पहले करी थी फर्स्ट वाले में नेम जो भी आपने लिखा था अपना नेम अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपने उसमें मेंशन की थी वही सेम टू सेम आपको सेकंड वाली आईडी में भी करनी होगी। और जो पूरा कोर्स है वो आपके सामने दूसरी आईडी पे खुल के आ जाएगा और वहां से आप उसको खोल के पूरे मॉड्यूल्स को दोबारा से करके सर्टिफिकेट को इजीली प्रोवाइड करा सकते हो। इस तरीके से हम दीक्षा कोर्स में किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट जो हम 3 अटेम्प्ट्स में हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट इजीली प्राप्त कर सकते हैं। सेम है कि आपको मोबाइल फोन से भी ऐसे कर सकते हो और आप कंप्यूटर लैपटॉप से कोई भी कोर्स आपका नहीं हो रहा हो जिसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए शिक्षा कोर्स के उसको आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। जब आप दूसरी आईडी से खोलोगे तो वहां पर आपके सामने सारे कोर्स दिखेंगे। आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च बार में उस कोर्स का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। इस तरीके से हम किसी भी कोर्स को जो सर्टिफिकेट हमें चाहिए था क्लियर टाइम से हम प्राप्त नहीं कर पाए तो उसको हम इजीली प्राप्त कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक मैसेज सेंड कर देना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।